2011 का सीरिया का बसंत। ये फुसफुसाहट से शुरू हुआ, दमिश्क के प्राचीन दिल में बदलाव की उम्मीद की एक छोटी सी किरण के साथ। अरब स्प्रिंग, मध्य पूर्व में उठने वाली विद्रोहों की एक लहर सीरिया के दरवाजे पर पहुंच गई थी। विरोध शुरू में छोटे दक्षिणी शहर डेरा में भड़क उठे। सुधारों की मांग, बशर अल असद के तहत दशकों से चले आ रहे सत्तावादी शासन के अंत की मांग हवा में भर गई। लेकिन सरकार की प्रतिक्रिया तेज और क्रूर थी। शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का सामना गोलियों से हुआ। गलियों में खून से सनी हुई फुसफुसाहट गुस्से और निराशा की चीखों में बदल गई। सीरिया में एक शांतिपूर्ण बदलाव की, एक नए सवेरे की शुरुआती उम्मीद जल्दी ही बुझ गई और उसकी जगह संघर्ष के काले बादल छा गए। सीरिया में संघर्ष कभी भी अच्छाई बनाम बुराई, क्रांतिकारियों बनाम अत्याचारी शासन की एक साधारण कहानी नहीं थी। हकीकत कहीं अधिक जटिल थी, आंतरिक विभाजनों और बाहरी हस्तक्षेप का एक उलझा हुआ जाल। जैसे जैसे लड़ाई तेज होती गई, इसने क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों को अपनी ओर खींचा, जिनमें से प्रत्येक का अपना एजेंडा था, और सीरिया के युद्ध के मैदान को छद्म युद्ध में बदल दिया। संघर्ष खतरनाक दर से बढ़ गया। कभी जीवन से गुलजार रहने वाले शहर मलबे में बदल गए। लाखों लोग विस्थापित हो गए, सुरक्षा और शरण की तलाश में अपने घरों से भागने को मजबूर हो गए। युद्ध की मानवीय कीमत अपार हो गई। अनियंत्रित हिंसा और राजनीतिक उथल-पुथल के विनाशकारी परिणामों का एक दुखद प्रमाण। सीरियाई संघर्ष को समझने के लिए सुर्खियों से परे, सरलीकृत आख्यानों से परे देश के जटिल इतिहास में उतरना होगा। सीरिया दशकों से बाथ पार्टी द्वारा शासित था, एक धर्मनिरपेक्ष अरब राष्ट्रवादी आंदोलन जिसने 1963 में तख्ता पलट करके सत्ता हासिल की थी। बशर के पिता हाफिज अल असद की तानाशाही के तहत एक व्यापक सुरक्षा तंत्र और असहमति के दमन के माध्यम से स्थिरता बनाए रखी गई थी। लेकिन यह स्थिरता एक कीमत पर आई। राजनीतिक स्वतंत्रता का दमन और कुछ समूहों, विशेष रूप से सुन्नी मुस्लिम बहुसंख्यकों का व्यवस्थित रूप से हाशिए पर जाना। जब बशर अल असद को 2000 में राष्ट्रपति पद विरासत में मिला, तो एक अधिक खुले और लोकतांत्रिक सीरिया के लिए सुधार की उम्मीदें थीं। हालांकि ये उम्मीदें जल्द ही धूमिल हो गई, क्योंकि छोटा असद अपने बाप की तरह ही निकला। सत्ता पर अपनी सत्तावादी पकड़ बनाए रखते हुए नवोदारवादी आर्थिक नीतियों का अनुसरण किया, जिससे मौजूदा असमानताएं और बढ़ गईं। 2011 तक के वर्षों में सूखे और आर्थिक कठिनाई ने लोकप्रिय असंतोष को और बढ़ावा दिया। पहले से ही हाशिए पर रहने वाली ग्रामीण आबादी ने इन कठिनाइयों का खामियाजा भुगता, जिससे असद शासन के प्रति बढ़ती नाराजगी बढ़ गई और अशांति के लिए उपजाऊ जमीन तैयार हो गई। इस क्रूर युद्ध की चपेट में आए आम गहरी मानवीय कीमत को रेखांकित करती है। सामान्य जीवन पर राजनीतिक हिंसा के विनाशकारी परिणामों की एक कठोर याद दिलाती है। जैसे जैसे सीरियाई संघर्ष बढ़ता गया, यह बाहरी ताकतों के लिए एक चुंबक बन गया, जिनमें से प्रत्येक अपने स्वयं के हितों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका, असद शासन के ईरान और हिजबुल्लाह के साथ संबंधों से सावधान कुछ विद्रोही समूहों को समर्थन प्रदान करता था, जबकि रूस दमिश्क का एक लंबे समय से सहयोगी 2015 में सैन्य रूप से हस्तक्षेप करता था, सीरियाई सेना को मजबूत करता था और शासन के पक्ष में शक्ति संतुलन को झुकाता था।
तुर्की, सऊदी अरब और ईरान सहित क्षेत्रीय कलाकारों की भागीदारी ने स्थिति को और जटिल बना दिया। प्रत्येक खिलाड़ी ने अलग अलग गुटों का समर्थन किया, अक्सर परस्पर विरोधी उद्देश्यों के साथ सीरिया के युद्ध के मैदान को गठबंधनों और प्रतिद्वंद्विता के एक जटिल जाल में बदल दिया। गृहयुद्ध की अराजकता में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया आईसिस का उदय जटिलता की एक और परत जोड़ता है। सत्ता के शून्य का फायदा उठाते हुए आईसिस ने सीरिया और इराक में विशाल क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, अपने क्रूर शासन को लागू किया और भयावह अत्याचार किए। आईसिस के खिलाफ लड़ाई सीरिया युद्ध में एक नया मोर्चा बन गई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कलाकार शामिल हुए और देश को और खंडित किया।